तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द जेंडर। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने रूल नंबर 19 तक देख लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों उससे आगे, यानी कि रूल नंबर 20 से आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। रूल नंबर 20 है दोस्तों कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे नाउन्स जिनका प्रयोग कॉमन जेंडर का मतलब होता है दोस्तों कि उभयलिंग, यानी कि जिसको देखने के बाद ये पता ना चले कि वो स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में, तो उसी को बोल रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है दोस्तों एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है दोस्तों कि वकील। अगला है दोस्तों असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों कि साथी। अगला है दोस्तों कजिन। कजिन का मतलब होता है दोस्तों सौतेला भाई। अगला है दोस्तों क्लर्क। क्लर्क का मतलब होता है दोस्तों कि लिपिक। अगला है दोस्तों क्लाइंट। तो क्लाइंट दोस्तों उसको बोलते हैं जो किसी भी काम में वकील की सलाह लेता है, तो उस व्यक्ति को दोस्तों, यानी कि जो सलाह लेने गया है तो उस व्यक्ति को क्लाइंट कहते हैं। अगला है दोस्तों क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है दोस्तों कि अपराधी। अगला है दोस्तों साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि साइकिल पर सवार। अगला है दोस्तों डांसर। डांसर का मतलब होता है दोस्तों कि नृत्य करने वाला। अगला है दोस्तों डीलर। डीलर का मतलब होता है दोस्तों कि बर्ताव करने वाला, यानी किसी भी बात पर बातचीत करने वाला। अगला है दोस्तों डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर को। अगला है दोस्तों नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट का मतलब होता है दोस्तों उपन्यासकार। अगला है दोस्तों प्रोफेसर। तो प्रोफेसर का मतलब होता है दोस्तों प्राध्यापक। अगला है दोस्तों पुपिल। पुपिल का मतलब होता है दोस्तों कि शिष्य। अगला है दोस्तों सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब होता है दोस्तों कि सचिव। अगला है दोस्तों सिंगर। सिंगर का मतलब होता है दोस्तों कि गायक। अगला है दोस्तों वर्कर। वर्कर का मतलब होता है दोस्तों कि काम करने वाला, मजदूर। अगला है दोस्तों राइटर। राइटर का मतलब होता है दोस्तों लेखक। अगला है दोस्तों टीचर। टीचर का मतलब होता है दोस्तों कि शिक्षक। अगला है दोस्तों पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब होता है दोस्तों कि राजनीतिक। अगला है दोस्तों सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है दोस्तों कि नौकर। अगला है दोस्तों टाइपिस्ट। टाइपिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि लिखने वाला या टाइप करने वाला। अगला है दोस्तों म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का मतलब होता है दोस्तों कि म्यूजिक बजाने वाला, यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं जो म्यूजिक को बजाने में पारंगत हो, यानी कि संगीत से संबंधित हो है दोस्तों। अगला है दोस्तों मैकेनिक। मैकेनिक का मतलब होता है दोस्तों मशीनी यंत्र को बनाने वाला। अगला है दोस्तों लेक्चरर। लेक्चरर का मतलब होता है दोस्तों प्रवक्ता। अगला है दोस्तों लीडर। लीडर का मतलब होता है दोस्तों कि नेता। अगला है दोस्तों लायर। लायर का मतलब होता है दोस्तों कि वकील। अगला है दोस्तों गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि मेहमान। अगला है दोस्तों फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्तों कि दोस्त। अगला है दोस्तों फूल। फूल का मतलब होता है दोस्तों कि मूर्ख। अगला है दोस्तों इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब होता है दोस्तों कि अभियंता। अगला है दोस्तों हेल्पर। हेल्पर का मतलब होता है दोस्तों कि सहायक, यानी कि दोस्तों जो किसी भी काम में सहायता करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों हेल्पर। इनका प्रयोग जरूरत के मुताबिक मैस्कुलिन तथा फेमिनिन जेंडर के नाउन्स के रूप में होता है। यानी कि दोस्तों ये जितने सारे शब्द हैं ये दोस्तों है कॉमन जेंडर के नाउन। तो इनका प्रयोग दोस्तों जरूरत जैसी पड़ती है उसके मुताबिक मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग में तथा फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों नोट देखते हैं। नोट नंबर पहला है दोस्तों, जब पालतू जानवरों जैसे कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेज इत्यादि का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर तथा फेमिनिन जेंडर के रूप में हो तो इनके साथ प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों जब पालतू ये जानवर है जो क्या जैसे कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेज, यानी कि दोस्तों और जितने सारे एलिफेंट से लगाई पालतू जानवर है दोस्तों, उनका प्रयोग अपने जरूरत के मुताबिक मैस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। बस दोस्तों प्रयोग करते समय अगर जो मैस्कुलिन में उसका प्रयोग हो रहा है तो हम लोग ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब उनका प्रयोग फेमिनिन जेंडर मान करके कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पर सी, हर, हर्स, हरसेल्फ का प्रयोग करेंगे। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है दोस्तों योर डॉग हैज लॉस्ट हिज आइज। यानी कि दोस्तों तुम्हारा कुत्ता खो चुका है हिज आइज, यानी कि अपनी आंख खो चुका है या अपनी आंख फोड़ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डॉग का प्रयोग हुआ है दोस्तों ये मैस्कुलिन के रूप में हुआ है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हिज लगा है। लेकिन आइए दोस्तों नीचे देखते हैं। आवर हॉर्स हैज लॉस्ट हर सेंस।
यानी कि दोस्तों हमारा हॉर्स यानी कि घोड़ा जो है, लोस्ट का मतलब खो चुका है, हर मतलब कि अपना, और सेंस का मतलब होता है दोस्तों कि मानसिक प्रक्रिया। यानी कि दोस्तों हमारा जो घोड़ा है वह खो चुका है अपनी मानसिक क्रिया। यहाँ पर दोस्तों जो हॉर्स है इसका प्रयोग हुआ है फेमिनिन जेंडर माना गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर फेमिनिन जेंडर मान करके प्रयोग हुआ है, तो इसलिए दोस्तों हॉर्स के लिए यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ है। यानी कि दोस्तों आवश्यकता अनुसार हम लोग इसका प्रयोग मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर में कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि मैस्कुलिन जेंडर में प्रयोग करते समय ही हिज हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, तथा फेमिनिन जेंडर में अगर जो प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयोग सी हर्स हर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। नोट नंबर 3 है दोस्तों कि सामान्यतः बोट, शिप यानी कि नाव या जहाज के लिए नेटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों सामान्य रूप से बोट यानी कि नाव और शिप यानी कि जहाज, इन दोनों को नेटर जेंडर यानी कि दोस्तों नपुंसक लिंग के अंदर रखा जाता है। तो इनके लिए जो प्रोनाउंस प्रयोग होता है दोस्तों, नेटर जेंडर के प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों अगला नियम है कि बोट्स नावों तथा शिप्स जहाजों का प्रयोग जब नाविक अपने नावों तथा जहाजों के लिए करता है तो वे इसे जरूरत के मुताबिक मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग और फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग जेंडर के नाउंस के रूप में प्रयोग करते हैं। अतः इसके लिए प्रोनाउंस क्रमशः ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा सी हर्स हर सेल्फ का प्रयोग कर होता है। यानी कि दोस्तों जब नाविक अपने नावों तथा जहाजों के लिए वो अपने जरूरत के मुताबिक दोस्तों मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग में तथा फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए दोस्तों जब वो मैस्कुलिन में प्रयोग करेगा नाव के या जहाज के लिए तो उस वहाँ पर लगेगा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, तथा नाव तथा जहाज के लिए अगर जो फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग में प्रयोग करता है तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे दोस्तों सी हर्स हर सेल्फ। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माई बोट यानी कि मेरी नाव, हु का मतलब कि जो, ही का मतलब वह, स्टॉप का मतलब कि रुका है या खड़ा है, और देर का मतलब कि वहाँ, यानी कि जो मेरी नाव है वह वहाँ खड़ा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर वह मैस्कुलिन जेंडर के रूप में प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो बोल रहा है कि मेरी नाव जो है वह वहाँ पर खड़ा है। यानी कि दोस्तों खड़ा है बोल दिया तो मैस्कुलिन जेंडर के रूप में प्रयोग किया, तो वहाँ पर वह के लिए दोस्तों ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों माई शिप हु सी स्टॉप ऑफ बैंक, यानी कि दोस्तों माई शिप का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि मेरी जहाज, हु का मतलब कि जो, सी का मतलब कि वह, स्टॉप का मतलब कि रुकी है, ऑफ मतलब कि का, और बैंक मतलब कि दोस्तों किनारे। यानी कि दोस्तों वह यह कह रहा है कि मेरी नाव जो किनारे पर खड़ी है, यानी कि दोस्तों वह बोल रहा है कि किनारे पर खड़ी है, यानी कि खड़ी है बोल दिया दोस्तों। तो यहाँ पर वही नाविक जो है अपने जहाज के लिए स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहा है कि मेरी नाव जो है वहाँ किनारे पर खड़ी है, तो इसलिए दोस्तों वह के लिए सी का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों ऊपर बोल रहा था वो कि मेरी नाव जो वहाँ पर रुका है या खड़ा है, तो इसलिए दोस्तों ही का प्रयोग हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।